ग्राउंड लॉजिक की बात करेंगे, जिसके 2-3 पॉइंट से आप अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हो। आज तक ना आपने ऐसा सुना होगा ना देखा होगा, अगर आप नए हैं पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लॉजिक के 2-3 पॉइंट से कैसे आप अपनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं और 70% यहाँ पर विनिंग रेशियो में स्मॉल लीग में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ना तो इसमें ज़रूरी है कि कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस नंबर पर बैटिंग कर रहा है, क्या बॉलिंग करता है नहीं करता है, ठीक है। और इसमें आपको बता दिया जाता है कि कौन से बॉलर्स हैं जो आपको लेने हैं, कौन सा प्लेयर है जो आपको लेना है, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन CVC आएगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट, 2 से 4 मिनट की वीडियो होती है, इसी में आपको सब कुछ पता लग जाता है, ठीक है। अब कौन सा प्लेयर के क्या रिकॉर्ड है, हेड टू हेड, वेन्यू कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ना वेन्यू के रिकॉर्ड का, ना हेड टू हेड के रिकॉर्ड का, ना किसी प्लेयर के रिकॉर्ड का, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लॉजिक के ग्राउंड क्या करवाता है टीम से, यानी टीम्स जो यहाँ पर खेलती हैं किसी भी ग्राउंड्स पर, वो उनसे ग्राउंड क्या करवाता है, मेन मोटिव या मेन चीज़, इंपॉर्टेंट थिंग वही होती है। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के ग्राउंड लॉजिक मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे कि IPL हो गया, बिग बैश हो गया, साउथ अफ्रीका T20 हो गया, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल मैचेस हो गए। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसी तरह से हर एक टूर्नामेंट, हर एक मैचेस का मैं आपको ग्राउंड लॉजिक बताता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग टीम्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, आप विजिट करिए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। और कैसे, अगर कोई प्लेयर बॉल्स कितनी खेलेगा, कितने रन बनाएगा, उस पर कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जहाँ पर आप 80 to 100 लिमिट्स पर मंथ, यानी जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप 80 into 100 कर दीजिए। इस तरीके से आप मंथली आप अर्निंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे ग्राउंड लॉजिक के बारे में, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड, महाराष्ट्र पुणे का ग्राउंड है। अब बात करेंगे पहले पॉइंट की, ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस, अगर टीम यहाँ पर, पहला पॉइंट है, अगर टीम यहाँ पर टॉस जीतकर बैटिंग ले लेती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर टॉस जीतकर बैटिंग ले लेती है तो वो टीम विन करेगी। लास्ट जो तीसरे ODI T20 में भी मैंने आपको बताया था कि अगर इंग्लैंड यहाँ पर अगर टॉस जीतकर बैटिंग कर लेती है तो वो मैच इंग्लैंड जीतेगी, और पिछला मैच भी इंग्लैंड ने जीता, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टीम कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये है कि जो टीम अगर टॉस जीतकर बैटिंग ले लेती है वो टीम यहाँ पर विन करेगी। तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, उसके फेवर में आपको टीम बनानी है, ठीक है, पहला पॉइंट। अगर यहाँ पर टीम टॉस जीतकर बॉलिंग ले लेती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर टीम टॉस जीतकर बॉलिंग ले लेती है तो अपोनेंट टीम यहाँ पर विन करेगी, ठीक है। अपोनेंट टीम, अगर जैसे मान लीजिए इंग्लैंड ने यहाँ पर बॉलिंग ले ली तो इंडिया विन करेगी। अगर इंडिया ने यहाँ पर बॉलिंग ले ली तो यहाँ पर इंग्लैंड विन करेगी। प्रोबेबिलिटी है आपकी 85% की, ठीक है। ये है ग्राउंड लॉजिक। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है कि CVC कब आएंगे, ठीक है। अगर टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग ले लेती है तो भाई CVC सेम टीम से आएंगे, यानी अगर इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग ले ली तो CVC इंडिया की तरफ से आएगा, और इंग्लैंड ने अगर टॉस जीतकर बैटिंग ले ली तो CVC इंग्लैंड की तरफ से आएगा। कौन आएगा, कैसे आएगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बैटिंग करने वाली टीम का बता दिया। अब टीम टॉस जीतकर बॉलिंग अगर ले रही है, ठीक है, तो CVC कौन आएगा ये सुन लीजिए, ठीक है। CVC कौन आएगा, आपका टॉप ऑर्डर का प्लेयर तो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि सेफ़ रहता है। जैसे कि मान लीजिए सेफ CVC आपके लिए कौन है, जैसे इंडिया की तरफ से सैमसन है, इंग्लैंड की तरफ से बटलर है, तो जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। ये प्लेयर्स VC या C कैप्टन आ सकते हैं, जो भी आप प्रीफर करें, ठीक है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बाकी मेरा कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपको टेलीग्राम पर पता लग जाता है, ठीक है। और मैं आपको इसमें वीडियो में टीम बना करके भी बताऊँगा, ठीक है। और जो कैप्टन है आपका, ठीक है, आप उसको C या VC कर सकते हैं, वो टोटली आपकी चॉइस है, प्लस, ठीक है। और दूसरा प्लेयर जो CVC आ सकता है वो है ऑलराउंडर या फिर बॉलर प्लस बॉलर, ठीक है। ये होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो टीम यहाँ, समझ गए आप लोग, जो टीम यहाँ पर विन करेगी मैच को, जैसे कि आपको समझाने के लिए, अगर इंडिया ने बॉलिंग कर ली तो ठीक है, तो CVC आपके इंग्लैंड की तरफ से आएंगे, जो कि कौन होंगे, यहाँ से कौन हो सकते हैं, या टॉप ऑर्डर का प्लेयर तो CVC एक आप बना सकते हैं क्योंकि सेफ पिक रहता है वो, और सेफ ऑप्शन भी रहता है, प्लस यह तो एक ऑलराउंडर या एक बॉलर आपका CVC आता है, ये कॉम्बिनेशन रहता है। अगर आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर किसी एक प्लेयर को पकड़ लेंगे तो या तो ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन करिए या बॉलर को वाइस कैप्टन करिए, ठीक है। उसी तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई टीम बॉलिंग ले लेती है तो सामने वाली टीम, अगर इंडिया ने बॉलिंग लिया तो इंग्लैंड की तरफ से बनेगा, इंग्लैंड ने बॉलिंग लिया तो इंडिया की तरफ से बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, अगर टीम टॉस जीतकर जो बॉलिंग ले रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टीम टॉस जीतकर अगर बॉलिंग ले तो उसके ओपनर भाई नहीं चलते हैं, ठीक है, उसके ओपनर नहीं चलते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं, स्मॉल लीग खेल रहे हैं, सेफ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कि सैमसन है,
ठीक है, और अभिषेक है। ठीक है, इनमें से जो आपको ज़्यादा सेफ़ लग रहा है उसको आप ले सकते। जैसे कि इंडिया ने अगर बॉलिंग कर ली तो इन दोनों के मोस्ट ऑफ द 90% चांस है कि दोनों ओपनर नहीं चलेंगे। ठीक है, वो कैचिंग वैचिंग से कुछ एक आधा 10 20 30 पॉइंट दे दें, वो एक बात अलग है, लेकिन नहीं चलेंगे बैटिंग से। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि आप अभिषेक शर्मा जैसे कि बॉलिंग भी करा रहा है। ठीक, अगर आप अभिषेक शर्मा को सेफ समझते हैं तो अभिषेक शर्मा को ले सकते हैं, सैमसन को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन फिर सैमसन की अगर दूसरी बात यह है, अगर सैमसन को आप सेफ समझते हैं कि सैमसन कीपिंग से भी पॉइंट दे सकता है, तो आप अभिषेक को ड्रॉप कर सकते हैं। ये कि दोनों ओपनर चलना बहुत मुश्किल है, या अगर टीम कोई बॉलिंग ले लेती है तो ठीक है, उस जो टीम टॉस जीत रही है बॉलिंग लेकर उसके ओपनर चलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और यही चीज़ आप अगर टीम टॉस जीत कर बैटिंग ले रही है तो आप उस केस में एक ओपनर रख सकते हैं जो कि सेफ़ हो, बाकी दूसरे ओपनर को ड्रॉप आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए फेवर में रहती है। और दोस्तों यहाँ पर ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अच्छा करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिनर प्लेयर अच्छा करते हैं, और मोस्टली आप फोकस करेंगे कि जो टीम टॉस जीत रही है उसके ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स को आप ड्रॉप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो टीम मैच को विन कर रही है, मैच विन करने का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, बैटिंग टॉस जीतकर कोई ले रही है वो सिनेरियो है, और टॉस जीतकर बॉलिंग से जो ले रही है, ठीक है, तो अपोनेंट टीम विन करेगी। ठीक है, तो जो अपोनेंट टीम विन करेगी, यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ है अपोनेंट टीम विन करेगी अगर बॉलिंग ले रही है, तो अपोनेंट टीम का कोई एक बहुत ही यूनिक प्लेयर आपके लिए परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको बता देता हूँ यहाँ कौन यूनिक प्लेयर है जिस पे किसी का ध्यान नहीं, जो आपके लिए परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, जैसे कि ये लाइनअप की बात करें, अब अगर इंडिया ने बैटिंग चूज़ कर ली, ठीक है, टॉस जीत कर, तो यहाँ आपके लिए बहुत ही यूनिक प्लेयर कौन हो सकता है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं होगा। एक तो हो सकते हैं ध्रुव जुरैल, अगर टीम इनको खिलाती है तो। ठीक है, ये एक, क्योंकि इंडिया की तरफ से आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अपोनेंट वैसे ही टीम्स लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सोच कि ध्रुव जुरैल आपके लिए बहुत शानदार पिक हो सकते हैं अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करती है तो, क्योंकि ये आपके लिए पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर इंग्लैंड विन करने वाली सिचुएशन में अगर फॉलो होती है, इंग्लैंड जैसे कि इंग्लैंड या तो बैटिंग कर ले या फिर इंडिया बॉलिंग कर ले, तो टॉस जीतना ज़रूरी है उस टीम के लिए, तब ये सिनेरियो फॉलो होता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर जो है टीम, यहाँ पर जैसे कौन से प्लेयर जिन पर फोकस लोगों का कम है, जैसे जेमी स्मिथ, इस प्लेयर पर बहुत कम लोगों का फोकस होगा, ये आपके लिए बहुत शानदार पिक हो सकते हैं। दूसरा है, खैर जेमी ओवरटन ने तो लास्ट मैच में परफॉर्म कर दिया, ये बॉलिंग नहीं कर रहा था, तो इसको मैं उस सिनेरियो में नहीं रखूँगा। तो आपके लिए मार्क वुड एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। मार्क वुड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो मार्क वुड आप लोगों के लिए एक शानदार पिक हो सकते हैं उस सिनेरियो में जब इंग्लैंड विन कर रही है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, 3 से 4 पॉइंट है, उसी से रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बता दूंगा। ठीक है, अगर इंडिया की तरफ से कोई और प्लेयर खेलता है तो आपके लिए बहुत शानदार पिक, जैसे हर्षित राणा को अगर टीम खिलाती है, ठीक है, हर्षित राणा को टीम खिलाती है तो आपके लिए बहुत शानदार पिक हो सकते हैं। जैसे कि अब बात चल रही थी कि भाई ध्रुव जुरैल को क्यों खिला रहे हैं, कि ना तो विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे हो, फिर बैटिंग भी नीचे दो, तो आपके लिए रमनदीप सिंह एक अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। ग्रैंड लीग में तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है, स्मॉल लीग में हो सकता है आपको किस प्लेयर को ड्रॉप करके रमनदीप सिंह को लें, तो उस केस में आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और इंग्लैंड की तरफ से जो भी होगा उस हिसाब से आपके लिए बहुत ही यूनिक प्लेयर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, जो टीम विनिंग फेवर में हो, जो कि सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर जैसे कि इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये आपको पॉइंट्स दे करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपके लिए कौन लिविंगस्टोन हो गए, और तो कोई ऑफ स्पिनर यहाँ इनकी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा, बस लिविंगस्टोन ही है जो हैं। बाकी इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, जो कि आपको पॉइंट्स देंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इंडिया ने बॉलिंग करी, ठीक है, इंडिया ने बॉलिंग करी, और तो इंग्लैंड ऑटोमेटिक विनिंग फेवर में आ जाती है, तो हम इंग्लैंड के फेवर में रखते हुए टीम को बनाएंगे। ठीक है, जिसमें कि फिर कौन से प्लेयर आएंगे, यहाँ पर फिलिप सॉल्ट, डकेट, बटलर और हैरी ब्रूक को आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं टॉप 3 पे थोड़ा फोकस करूँगा, हैरी ब्रूक को मैं लास्ट में सोचूंगा अगर कोई मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तो। ठीक है, उस हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, सारे बॉलर्स को इनके यहाँ से पिक कर लूँगा। ठीक है, ये 3 प्लेयर्स हैं, और यहाँ से इंडिया के मैंने क्या कहा, अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो यहाँ से आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क किस पे लूँगा, मैं लूँगा इंडिया के ओपनर्स पे। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है को कैसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ सैमसन और अभिषेक शर्मा को मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा, सूर्य कुमार यादव,
हार्दिक पांड्या, ठीक है, फिर अक्षर और सुंदर को लूँगा मैं। ये थोड़ा मैं कॉम्बिनेशन जांचने की कोशिश करूँगा। यहाँ से विकेट कीपर बहुत कम बार चलता है इस ग्राउंड पर, मतलब उतने का अच्छे खासे पॉइंट्स नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसको पिक कर सकता हूँ, यहाँ से वरुण चक्रवर्ती को पिक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंग्लैंड उसको रीड नहीं कर पाई है, रेगुलर विकेट निकाल रहा है वरुण चक्रवर्ती। इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती को मत आप ड्रॉप करना, ठीक है, सेफ पिक है, ठीक। इस तरीके की टीम यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन इंग्लैंड फेवर में है, तो मैं यहाँ से या किसी बॉलर को बनाऊँगा। यहाँ से लिविंगस्टोन भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिविंगस्टोन को कैसे कैसे एडजस्ट करूँगा यहाँ पर, या तो सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करूँगा या फिर किसी बॉलर को ड्रॉप करूँगा या डकेट को ड्रॉप करूँगा, ठीक है। ये वो आप कॉम्बिनेशन मेरे देख लीजिएगा, जिसके अकॉर्डिंग मतलब 3 से 4 पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आप हमेशा विनिंग साइड में रहेंगे। 70% आप स्मॉल लीग को विन करेंगे। कोई मैटर नहीं करता कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है कितना छोटा है, कोई मैटर नहीं करता, बस आप कॉम्बिनेशन में फोकस करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये है, ये 2 प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए कि जेबी ओवर्टन यूनिक प्लेयर बन सकता है, ध्रुव जुरैल यूनिक प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग में बन सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन प्लस 2-1 पॉइंट और मिलेंगे मेरे को, मैं आपको बता दूंगा।